नमस्कार, आदाब। मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। आज मैं मौजूद हूं हवा महल विधानसभा क्षेत्र में, जहां मेरे साथ मौजूद है फिरोजुद्दीन साहब, जो हवा महल विधानसभा के प्रत्याशी है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। साहब, 25 नवंबर नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका का। 25 तारीख को जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ना मेरा मौलिक अधिकार है, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अब आपका सवाल ये हो कि भाई किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं, तो उसका जवाब अलग बनता है। उसका जवाब ये है कि हम लोग वेलफेयर पार्टी लोगों में ये जागरूकता लाना चाहती है, दबे हुए मुआशरे में, दबे हुए लोगों में, कि खुद लीडर बनो, दूसरों की लीडरशिप में मत चलो, अपनी काबिलियत, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। चुनाव लड़ने का मेरा पहला उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से वेलफेयर पार्टी ये चाहती है कि जो अच्छे लोग हों उन्हें आगे लाने की कोशिश करें, लेकिन राजनीति ने पूरे मुआशरे को इतना ख़राब कर दिया है कि पैसा और धन बलबूते पर, गुंडागर्दी के बलबूते पर चुनाव लड़े जाते हैं। उसमें सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ये लोकतंत्र में बहुत गलत तरीका चल रहा है। इसको सही करने के लिए अच्छे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए और पब्लिक को भी ये चाहिए कि अच्छे लोगों को वो वोट दे करके हिम्मत बढ़ाए। देखिए, आप वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की शुरुआत कब हुई थी और इसके बारे में ही थोड़ा। वेलफेयर पार्टी की शुरुआत जिन लोगों ने भी की थी, उसमें बड़े बुद्धिजीवी लोग थे और उन्होंने इसकी शुरुआत इसलिए की थी कि जो राजनीति में गंदापन आ गया है उसको साफ़ करने के लिए, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, वेलफेयर देश बनाने के लिए वेलफेयर पार्टी की स्थापना की गई। ये 2011 में हुई। उसका पहला चुनाव हमारी पार्टी की तरफ से हवा महल से ही एडवोकेट पेकर फारूक साहब ने लड़ा था। उसमें मैं भी था साथ उनके, और वो हमारा पहला चुनाव था। उसके बाद 2 चुनाव जो है वो वेलफेयर पार्टी यहाँ जयपुर में नहीं लड़ सकी, अब लड़ रहे हैं। देखिए, फारूक साहब ने लड़ा और इस बार आप लड़ने जा रहे हैं चुनाव, तो जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? मैं जीत को लेकर पूरा आश्वस्त हूँ। मेरी जीत यही है कि मैं लोगों को अपना संदेश दे दूँ, अच्छे लोग इस पार्टी में शरीक हों, अच्छे लोग राजनीति में आगे आएँ, यही मेरी जीत है। जहाँ तक वोटों का सवाल है, मैंने एमएलए से ज़्यादा काम अपने स्तर पे किया है, तो जीत हार का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं है। सरकार से लड़ना किसी छोटे मोटे आदमी का काम नहीं है। आप कब्रिस्तान के जो सरकार से लड़े कब्रिस्तान के लिए, क्या वो फ़ायदा आपको पहुंचेगा ये वोटों में? जो मैंने लड़ाई अपने मुआशरे के लिए और सामाजिक स्तर पर लोगों की जो ज़रूरत थी, उसके लिए जो लड़ाई लड़ी 20-25 साल, उसका फ़ायदा पहुंचाना और नहीं पहुंचाना ये जनता के हाथ में है। जनता को खुद को सोचना है, क्या वाकई मैंने कोई गलत काम किया था या अच्छा काम किया था। अगर अच्छा काम किया है तो रिजल्ट अच्छा आएगा, लोग वोट देंगे। आपका मुकाबला किससे होगा? कांग्रेस या बीजेपी या फिर एआईएम से? एएमआई जो है उससे हमारा मुकाबला नहीं है, क्योंकि जो खाली भाषणों पर चल रहे हैं उनसे काहे का मुकाबला। और जो हमारा असली मुकाबला सांप्रदायिक ताकतों से है।
जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं उनसे है मेरा असली मुकाबला वो है। हवा महल में क्या बदलाव चाहते हैं? और पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस के ही विधायक रहे, तो उनका जो कार्यकाल रहा था कैसा रहा? वो भी एक तरीके से सांप्रदायिक ताकतों के भगत रहे और जो विकास कार्य हवा महल क्षेत्र में ख़ास तौर से पिछड़े लोगों में या माइनॉरिटी में जो होने चाहिए वो 1% भी नहीं हुआ। स्थिति ये है कि मुझे ताज्जुब होता है कि मैं जाता हूँ कहीं, सुभाष कॉलोनी चले गए या किसी और कॉलोनी में चले गए, वहाँ दिवाली पे रोड बन गए और वहाँ कोई टूट फूट नहीं होती। टूट फूट होती भी है, कोई गटर लाइन या नल की लाइन, पानी की लाइन जब डलती है या कोई केबल डलती है या किसी अन्य कंपनी का काम होता है, वो तुरंत रिपेयर हो जाता है। माइनॉरिटी में, पिछड़े लोगों में मेन रोड पर हालात ये है कि खड्डों में से गाड़ी गुजारनी पड़ती है, बरस हो जाते हैं बने हुए। भाई ये कौन सा लोकतंत्र है कि एक विशेष लोगों को आप अच्छी तरीके से रखें सरकार या मंत्री, और दूसरे लोगों को दूसरी आँख से देखें। पानी की जहाँ तक जलदाय मंत्री थे, खुद बंदा के अंदर एक टंकी बनाने का इन्होंने प्रस्ताव पास किया था, लाए थे, टेंडर हो गया लेकिन काम चालू नहीं हुआ। व्यास कॉलोनी में एक पानी का टैंक बनाना था, वो सप्लाई होनी थी पेंटर कॉलोनी, मदीना मस्जिद, बंदा बस्ती और एरियो में। वहाँ कुछ लोगों ने, 2-3 लोगों ने विरोध किया कि साहब ये तो हमारी खेलने की जगह, सरकारी ज़मीन पर सरकारी काम हो रहा है, उस पर लोगों का एतराज़ मंत्री महोदय बैक कर देते हैं इंजीनियरों को और मशीनरीज को, तो वो लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहते। एक सवाल, हवा महल विधानसभा में कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की भी सरकार रही, जबकि माइनॉरिटी का बड़ा तबका रहता है और यहाँ कांग्रेस बीजेपी पलटता रहता है मामला। यहाँ कोई वेलफेयर पार्टी या कोई अन्य पार्टी ने अभी तक कोई यहाँ ज़मीन पर कदम नहीं रखे, एक अपनी जो शाख है वो नहीं जमा पाई अभी तक। कांग्रेस का गढ़ रहने के बाद, बीजेपी का गढ़ रहने के बाद यहाँ नशा सरेआम बिकता रहता है और शिक्षा की जो कमी है माइनॉरिटी क्षेत्र में खासकर देखने को मिल रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं शिक्षा के क्षेत्र की जहाँ बात करता हूँ तो वो शिक्षा के क्षेत्र में मैं शुरू से इनकलाबी रहा हूँ। मैंने 1985 के अंदर इस कांग्रेस की खिलाफत करके, और यहाँ जिस स्कूल में मैं पढ़ा था प्राइमरी, मैं प्रॉपर यहीं का रहने वाला हूँ, शास्त्री नगर नाहरीखाना का मदीना मस्जिद का। उस स्कूल को प्राइमरी से मिडिल कराने में 35 साल बाद जब मैं जवान हो गया था, तब मुझे अखरता था, तो मैं कांग्रेस का विरोध किया। उस टाइम श्री राम गोटे वाले मंत्री हुआ करते थे, उनके पास हमारी शिकायत पहुंची कि ये विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा, बुलाया, कहा साहब मेरे से क्या गलती है? तो मैंने कहा साहब आप जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, कुरान शरीफ भी मैंने यहाँ मदरसा चलता था, कुरान शरीफ भी यहाँ पढ़ी, और आज 35 साल उम्र हो गई, वो स्कूल प्राइमरी है, वो मिडिल नहीं हुई, सेकेंडरी नहीं हुई। मैंने कहा आप ये नहीं चाहते कि हम लोग पढ़ लिख जाएंगे तो आपको वोट नहीं देंगे, इसलिए मैं शिक्षा के मामले में शुरू से इनकलाबी रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि माइनॉरिटी में और पिछड़े लोगों में हर घर शिक्षा पहुँचे। नशे का जहाँ सवाल है, नशे के लिए सीधा सा है, पुलिस प्रशासन और एमएलए और सरकार, यही ऑथराइज हैं
इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। अगर एमएलए बनते हैं कोई भी, वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, पुलिस पर उनका प्रशासनिक स्तर पर दबाव नहीं है रोकने के लिए, तो नेचुरली नशे का व्यापार बढ़ेगा। ये सारा कारण मंत्री और एमएलए और सरकार पर जाता है। उसके लिए अगर हम जीतते हैं तो ये हमारा प्रायोरिटी से इसको काम को किया जाएगा। आपके पास में मैं आना चाहूँगा, आपके यहाँ से फिरोजुद्दीन जोरावर साहब हवा महल के प्रत्याशी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इनके लिए? इनको जो है पूरा समर्थन है बस्ती का, और अच्छे आदमी है, कौम के हित में जो है अच्छी दिलचस्पी है इनको। ये चाहते हैं कि बस्ती में जो है विकास हो, अमन सुकून रहे, भाईचारा बना रहे, और अगर ये बस्ती वालों का पूरा समर्थन है और ये यहाँ से विजय होंगे तो बस्ती जो है बहुत चमन हो जाएगी। बहादुर साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? फिरोजुद्दीन जोरावर साहब को आप हवा महल के प्रत्याशी बनाकर लाए हैं और जिताने के लिए आप कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं पार्टी की विचारधारा और फिरोजुद्दीन साहब की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हूँ। जो इनकी विचारधारा है ये राष्ट्र और स्टेट को वेलफेयर बनाने की विचारधारा है। जो बड़ी पार्टियां हैं जो सांप्रदायिकता के नाम पे चुनाव लड़ रही है, इनकी विचारधारा उनसे भिन्न है, अलग है, हटक है। ये भाईचारा, अमन और हिंदू मुस्लिम को दूर हटा करके भाईचारा कायम करना चाहते हैं, अच्छी विचारधारा रखते हैं, इसलिए आवाम का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। जिस तरीके से हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों का रुझान बन रहा है, अधिक से अधिक आश्वासन दे रहे लोग, विचार उनके भी हमसे मेल खा रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं, लोगों का जुड़ाव हो रहा है बड़ा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पोजीशन पे आज हम लोग हैं हवा महल से। तब आपसे एक लास्ट सवाल, आप हिंदू मुस्लिम एकता मंच से भी जुड़े रहे लंबे टाइम से, क्या आपको मेजोरिटी माइनॉरिटी सभी सर्वधर्म सर्व समाज के वोट मिलने में आसानी होगी? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं अभी राणा कॉलोनी, मेरे साथ बहादुर और मेरे और लोग भी साथ थे, सभी गए थे हम राणा कॉलोनी में, बड़े गले मिल करके और पूरा विश्वास दिलाया है भाई साहब आपके अलावा आप हमारे आधी रात को काम आते हो, साथ रहते हो। बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे मेजॉरिटी के वोट मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, ये थे हमारे साथ हवा महल विधानसभा क्षेत्र के वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी फिरोजुद्दीन साहब, जो जिन्होंने बताया कि सर्वधर्म सर्व समाज के वोट, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता का जो मंच है, उसमें जिस तरीके हमारे जो प्रोग्राम रहते हैं हिंदू मुसलमान को एकजुट करने का जो हमारी प्रयास रहते हैं। कैमरा पर्सन अरमान के साथ मैं हूँ वसीम खान।